बनी है तो वो इंडस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे हर तरीके से डोमिनेट भी किया गया है। जब मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा, जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तब मैं किसी एक हीरो के साथ काम कर रही होती थी, तो सामने वाले जितने हीरो थे वो मेरे साथ काम नहीं करते थे। वो इसलिए काम नहीं करते थे कि अरे यार ये तो उसके साथ काम कर रही है, इसके साथ काम नहीं मिलेगा इसको, नहीं 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 इसको मत लेना। जब मैं सामने वाले के पास काम कर रही थी तो इधर वाले कहते नहीं 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 उधर है, इधर नहीं करना। तो ऐसे में क्या होता था, मैं जूझती थी, चुपचाप झेलती थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आती थी चीजें कि ये हो क्या रहा है। ऐसे ही कई सारे टेक्नीशियंस, कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जिनकी रोजी रोटी ही इंडस्ट्री में काम करने से ही चलती है, उनके घर में 2 रोटी वो खा पाते हैं चैन और सुकून से, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंडस्ट्री जो हम काम करते हैं। हम आपके जैसे बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हीरो बन के हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा के रखे हैं हथिया के। वो जब किस्सा खत्म हुआ उसके बाद की चीजें जो हुई वो आप लोगों से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है चीजें। बहुत ओपनली आके मैंने स्टैंड लिया था अपने लिए। क्यों? क्योंकि एक गुट होकर मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। वो ये कि सबसे पहले भाई चलो राम सलाम हो गया, कोई लेना देना नहीं, काम कर रहे हैं। फिल्मों से निकाला जाने लगा, बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया। दूसरे के साथ जो फिल्में साइन की हुई थी वो सारी फिल्मों से भी निकाला गया, अरे भाई उसके साथ काम नहीं करना। उस समय जितने हीरोइंस और जितने हीरोज थे वो सब एक तरफ हो गए थे ग्रुप बना के। क्यों? क्योंकि कहते ना चाटुकारिता, यहाँ पे एक कोई भगवान बन गया था और उसके इर्द गिर्द सब लगे हुए थे कि अरे भाई ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है और ये तो अच्छे हैं, ये तो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करना था उनके साथ। और वैसे में मुझे याद है बहुत सारी हीरोइंस ऐसी भी थीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरी मदद करना चाहते भी थे, फिर भी वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों? मैं इस चीज पे मैंने बहुत मंथन किया, आत्ममंथन, तो मुझे ये पता लगा कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी वहीं से चलानी थी। इस वजह से मजबूरीवश उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो भी मैं इस चीज का मैं रियलाइज करती हूँ और मुझे इस बात की कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं लगी। उसकी बाद की बात बताऊं मैं तो गाने गाने लगी। बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए भी पैसे लगते हैं, सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं। वैसे समय में एक भी फिल्में नहीं थी मेरे पास, मैं गाने गाने लगी। जितने भी चैनल्स थे हर जगह गाने जाते थे मेरे, अच्छे अमाउंट में पैसे आते थे, रातों रात गाने हिट हो रहे थे। तो भाई कोई तो रास्ता चाहिए था गाना रोकने का। बहुत सारे, तभी मैं तकलीफ में थी, मैंने किसी तरीके से जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने गाने बनाए कि गाने बेच के जो पैसे आएंगे उससे मेरा भरण पोषण होगा। जब गाने बना के कंपनीज में दिलाने लगे, एट अ टाइम यही सावन के गाने मैंने बनाए और उस समय वीडियोस वगैरह करके मैंने कॉल किया और एक दिन पहले बोला गया कि भाई फटाफट गाना भेजिए, रिलीज करना है। जब मैंने गाना बना के दिया, मेल किया और मैंने कॉल किया, तो जस्ट एक दिन पहले, रिलीज के एक दिन पहले रात की बात है, मुझे पहले तो कॉल नहीं रिसीव हुआ, एटलीस्ट 10 से 12 कॉल किया गया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। 13वें कॉल पे रिसीव करके मुझे क्या कहा गया कंपनी मालिक द्वारा कि मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूं, प्लीज किसी को मत बताइएगा, मैं बहुत बुरी तरह प्रेशर में हूं। वो ये कि किसी ने मुझे दबाव डाला है, किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है कि भाई अक्षरा सिंह का गाना रिलीज नहीं होने देना। क्यों? अगर रिलीज हुआ तो मैं
तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगा, अगर रिलीज हुआ तो मैं तुम्हारे कंपनी में गाना नहीं दूंगा, मैं प्रेशर बनाऊंगा, व्हाटएवर। मैंने ये सुना और मेरे होश उड़ गए। वो सिचुएशन आप लोग जाके उस जगह पे जरूर इमेजिन करना कि वो टाइम पे जब आप बहुत मेहनत मुशक्कत करके कोई काम करते हो और उसमें कोई सामने वाला इस तरीके की बातें करे तो क्या लगता है, क्या बीतती है उस घड़ी में। मैं शॉक्ड हो गई, मैं शांत हो गई, चुपचाप साइड हटी। वैसे करके मैंने सोचा कि चलो ये कंपनी नहीं, दूसरे कंपनी में बात करें। धीरे धीरे करके सारे कंपनीज वालों ने ऐसा ही कहना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं एक्चुअली सुसाइडल वो कहते हैं ना कंडीशन में पहुंच गई। क्या करूं, कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, कैसे काम करूंगी, ये सारे सिचुएशंस में ये लोग पहुंचा दिए ग्रुपिज्म बना के। और उस समय कोई एक बंदा नहीं आया ये पूछने कि तुम खा पा रही हो, तुम जी पा रही हो, तुम